दर्शकों, आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम और स्वागत है आप सबका प्रच वैदिक एस्ट्रो में। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ ज्योतिष विज्ञान सीखें श्रृंखला की कड़ी में आप लोगों के लिए ज्योतिष में भाव विचार। भाव विचार का अर्थ है कि किसी विषय वस्तु को जब हम ज्योतिष में जानना चाहते हैं, यानी कि हमारी वेल्थ कैसी होगी, हमको पत्नी कैसी मिलेगी, हमारे पुत्र कैसे होंगे या उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, तो इन सब बातों का विचार हम किसी न किसी ज्योतिष के कुंडली के भाव से करते हैं। यानी किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन्हीं 12 भावों के अंतर्गत हर विषय वस्तु का विचार किया जाता है। और पिछली 2 वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रथम से लेकर के 6ठे भाव तक के बारे में विचार विमर्श किया कि उससे किन किन भावों और किन किन विषयों के विषय में देखा जाता है। इस तीसरी वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगा सप्तम, अष्टम और नवम भाव से किन किन विषय वस्तु का विचार हम करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। और सर्वप्रथम बात करते हैं सप्तम भाव से संबंधित। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव प्रथम भाव के सामने का भाव है। तो आपके अलावा जो भी इस संसार में दूसरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपका 7वें भाव से उससे हम देख सकते हैं। अब 7वें भाव से कहते हैं कि पत्नी का विशेष रूप से, क्योंकि पत्नी सबसे ज्यादा आपके सामने है, हर समय आपके सामने है। यानी किसी भी कार्य में उसका सहयोग लेना, उसको वो आपके साथ सहयोग जो करती है पत्नी आपकी, तो सबसे ज्यादा साथ है। तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा साथ है, सबसे ज्यादा सामने आपके पड़ता है, जिससे आपका सबसे ज्यादा संबंध बनता है, तो उसे हम सप्तम भाव से देखते हैं। इसीलिए इस भाव को जाया भाव भी कहते हैं, दारा भाव कहते हैं और अस्त भाव भी है। क्योंकि सूर्य जब भी सप्तम में होता है वो अस्त के समय होता है, यानी सूर्यास्त के समय सूर्य जब भी कोई लग्न उदित होती है तो उस समय सप्तम भाव में होता है। यानी अगर आपकी मेष लग्न है उदित और शाम के समय आपका जन्म है, तो आपका जन्म के समय सूर्य सप्तम भाव में होंगे तुला राशि में, यानी सप्तम भाव में ही सूर्य होंगे यदि अस्त के समय आपका जन्म हुआ है। तो ये सप्तम भाव अस्त भाव भी कहलाता है। और इससे हम किसी भी रिलेशनशिप यानी पार्टनरशिप की साझेदारी, हम कोई व्यवसाय करेंगे किसी व्यक्ति से, तो उसके साथ हमारी साझेदारी कैसी होगी। हमारा व्यवसाय भी इसी से देखा जाता है, क्योंकि व्यवसाय में क्या है, 2 व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति संपर्क है, अट्रैक्शन है, एक दूसरे को हम प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप उस दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उससे संबंध बना पाएंगे कि नहीं संबंध बना पाएंगे, उनको अपना सामान बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, उनको आप कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें यह सप्तम भाव हमारा बतलाता है। सप्तम भाव से मुख्यतः जो चीजें जानी जाती हैं उसमें प्रमुख रूप है कि किसी भी अपने अलावा किसी भी व्यक्ति से जो भी संबंध जानना हो, हम इस सप्तम भाव से देख सकते हैं। इसके अलावा पत्नी का और रिटेल रोजगार, यानी जो प्रतिदिन का रोजगार है, उसके संबंध में इस भाव से हम विशेष जानते हैं। 7वां भाव हमारी कुंडली का मारक भाव भी है, तो इससे मार्केस का भी विचार इस भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं 8वें भाव से किन किन विषय वस्तुओं के बारे में हम जानते हैं। 8वां भाव है हमारी आयु का। इस भाव से ही जानते हैं कि हमारी आयु कितनी होगी। यह भाव इंसेस्टर्स का भी है, यानी कि हमें जो परंपरा से जो चीजें प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी, ये भी हमें यहाँ से पता चलता है। ये भाव पराजय का भी, हम जीवन में पराजय प्राप्त करेंगे, इस भाव का अपमान प्राप्त करेंगे, यह भी इसी से देखा जाता है। हम किसी कोर्ट कचहरी मुकदमे में उलझेंगे, लीगल चीजों में का हमें सामना करना पड़ेगा, तो यह भाव 8वां भाव इससे संबंधित भी है। इसके अलावा इस भाव से हमें कोई एनजीओ बना करके काम करना है, किसी के दुख को दूर करना है, उससे संबंधित कोई काम करता है, तो वो भी 8वां भाव बतलाता है। 8वां भाव अचानक से धन प्राप्ति का है। 8वां भाव दूसरे का धन है, यानी कि पहला भाव हमारा धन कौन सा है, दूसरा भाव, मगर किसी दूसरे व्यक्ति का धन कौन है, 8वां भाव। तो उस दूसरे व्यक्ति के धन को आप प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी 8वां भाव बताता है। 8वां भाव हमारा इंसेस्टर बताता है कि कोई भी चीज हमें
ऐसे ही मिल जाती है, किसी दूसरे के माध्यम से बिना कम परिश्रम के मिल जाती है, एंसेस्टर्स के द्वारा जैसे प्राप्त होती है जो संपत्ति। तो ये भी हमारा 8वां भाव बताता है। 8वां भाव हमारे कल्ट को बताता है, हमारे पुरातत्व शक्ति को बताता है, हमारी अंदरूनी शक्ति को बतलाता है। यह भाव बतलाता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति, कितनी पावर है, आंतरिक ऊर्जा हमारी कितनी है, कितनी अच्छी है। ये हमारा 8वां भाव भी बतलाता है। ये भाव एडवोकेट के पेशे का भी है, यानी वकालत के पेशे का है। यह भाव डॉक्टर के पेशे का भी है, और ये भाव एस्ट्रोलॉजी के पेशे का भी है, यानी कि जो कार्य मैं कर रहा हूं इससे भी संबंधित ये भाव है। 8वां भाव ये बहुत ही गहराई है इसके अंदर। ये रिसर्च का भाव है, यानी कि जमीन से नीचे प्राप्त होने वाली समस्त वस्तुओं का ये भाव होता है। किसी अनुसंधान का भाव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, यानी किसी बदलाव अपने जीवन में आप कुछ लाएंगे अपने, या किन्हीं अन्य लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे, ये उसका भी भाव है। तो 8वां भाव बहुत ही गूढ़ है। यहाँ से हमें सट्टा, लॉटरी, जुआ से संबंधित भी चीजें यहाँ से देखी जाए। अचानक धन लाभ की प्राप्ति का भी ये भाव है। तो ये बहुत ही रहस्यमय, ये आध्यात्मिक भाव भी है। यहाँ से तंत्र मंत्र में कोई सिद्धि होगी आपको, नहीं होगी, कोई गुरु आपको अच्छा मिलेगा नहीं, ये भी यह भाव बतलाता है। यानी 8वां भाव बहुत ही रहस्यमय है। ये केवल हमारी आयु का, हमारी मृत्यु का ही भाव नहीं है, ये इन बहुत सारी चीजों को हमें बतलाता है कि किस प्रकार से हमारा जीवन चलेगा। ये हमारी मृत्यु को भी प्रदर्शित करता है कि हमारी मृत्यु किस प्रकार से होगी, या मृत्यु किस तरह से हो सकती है। और जिस प्रकार से 8वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से हमारा 9वां भाव, 9वां भाव हमारा भाग्य है, हमारे इंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पीढ़ियां दर पीढ़ियों ने जो कर्म किया है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा उपार्जित कर्म है, यानी पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, जो देवताओं का आशीर्वाद है, वो हमारा 9वां भाव है, हमारा भाग्य है, हमारा 9वां भाव। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य आपके नहीं, आपके कर्मों का ही परिणाम नहीं, आपके कर्मों का परिणाम तो पंचम भाव है। आपके कर्मों का परिणाम पंचम भाव से देखा जाता है कि आपने अपने पिछले जन्म में कितने पुण्य कर्म किए हैं, क्या अच्छाइयां आप लेकर के आए हैं, जीवन में क्या चीजें लेकर के आए, वो आपका पंचम भाव बतलाता है। मगर आपके पूर्वजों ने, आपके इंसेस्टर्स ने किस प्रकार के कर्मों को किया है, क्या आपके लिए छोड़ गए हैं, क्या आपको अपने आप मिलने वाला है। जैसे पिता संपत्ति पुत्र के लिए छोड़ जाते हैं तो अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो भाग्य से चीजें प्राप्त होती है, वो आपके पूर्वजों के कर्म है। अगर आपके पूर्वजों के कर्म अच्छे हैं तो आपका भाग्य साथ देगा, अगर आपके पूर्वजों के कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपका भाग्य साथ नहीं देने वाला है। तो 9वां भाव भाग्य है, धर्म है। धर्म किस प्रकार के आप करेंगे, किस धर्म का आचरण करेंगे, पाखंड करेंगे, दिखावा करेंगे, या वास्तविक में आप धार्मिक हैं। वास्तव में धर्म आपका साथ देगा कि नहीं देगा, देवताओं गुरुओं की कृपा आप पर होगी कि नहीं होगी, ये सारा हमारा यह 9वां भाव बतलाता है। 9वां भाव हमारे जीवन में हमारे उस फल को दिखलाता है कि, यानी उस फ्रूट को दिखलाता है जो हमने वृक्ष लगाने के बाद हमको मिलने वाला है। जो हम कर्म करते हैं उसका यह परिणाम है। ये 9वां भाव इसलिए हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगर 9वां भाव बहुत खराब है, बहुत उसकी कंडीशन सही नहीं है, तो निश्चित रूप से आप कितने भी कर्म कर लें, कितना भी प्रयत्न कर लें, बहुत थोड़ी सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं सफलताएं नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत थोड़ी। यदि 100 रुपए के लिए आप प्रयत्न करते हैं तो 40-50 रुपए ही आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा भाव है, यदि आप 100 रुपए के लिए मेहनत कर रहे हैं तो 1000 दे सकता है, 10,000 दे सकता है, लाख दे सकता है, करोड़ अरब दे सकता है आपको। यानी कि इस भाव की कोई सीमा नहीं, क्योंकि ये पका हुआ फल है जिसे आपको अपने जीवन में खाना है। बाकी कर्म तो अभी आपके बन रहे हैं, लेकिन यह भी एक विषय वस्तु है कि ये यहाँ का जो 9वां भाव है वो आपको विरासत में मिला हुआ है, ये आप इसमें कुछ करके नहीं आए। ये दैवी कृपा का भी भाव इसीलिए है क्योंकि देवताओं की क्या कृपा रही, पितरों की क्या कृपा रही, अन्य लोगों से हमें क्या मिल गया, ये उसको भी दर्शाता है। आपके अपने कर्म तो पंचम भाव से आप लेकर आए, क्या ज्ञान विद्या रही, क्या आपके इष्ट देवता रहे, उन इष्ट देवताओं से क्या कृपा मिलेगी, ये आपका पंचम भाव बतलाता है। मगर 9वां भाव बतलाता है हमारे जीवन में किस प्रकार के फल कर्म को भोगेंगे हम, किस प्रकार की इंसेस्ट्री रही है, किस प्रकार के आपके पूर्वज रहे हैं, उन पूर्वजों के कर्म किस प्रकार के रहे हैं, उनका कितना आशीर्वाद मिलेगा देवताओं को, पितरों का, ये हमारा 9वां भाव बतलाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा
सातवां, आठवें और 9वें भाव से कुंडली के हम किन किन विषयों का विचार करते हैं। और अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे दशम, एकादश और द्वादश भाव के संबंधी में किन किन विषयों का विचार किया जाता। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।